ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिस प्रकार इस समय परिस्थिति दिख रही है, जो महामारी का ये दौर चल रहा है, उस स्थिति को समझते हुए और प्रशासन के निर्देश अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी के निर्देशों का पालन करते हुए आप इस बार गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु के पूजन के लिए गुरु स्थान पर नहीं जा पाएंगे। प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए आप सभी इस बार अपने घर पर रहें और अपने घर में रह करके ही वहीं पर अपने गुरु का मानसिक पूजन करें। कोरोना के इस दौर में महामारी को देखते हुए आप सभी अपने घर पर ही स्वस्थ रहें, इसलिए गुरु का पूजन मानसिक रूप पर अपने घर में रहकर करें, क्योंकि गुरु हमारे हृदय में है और हम जब चाहें उनका दर्शन भी कर सकते हैं। इसलिए आप इस बार कहीं ना जा करके अपने घर में ही रह करके अपने गुरु जी की पूजा करें। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार गुरु पूजन आप नहीं कर पाएंगे। आप गुरु पूजन कर सकते हैं, गुरु पूजन आप कर पाएंगे, लेकिन आप इस दौर में इस परिस्थिति को देखते हुए एक साथ एक जगह पर इतने लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। गुरु पूजन आप करेंगे लेकिन इकट्ठा आप वहां पर नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप अपने घर रह करके ही मानसिक रूप से अपने गुरु का प्रतीक मान करके गुरु जी की मूर्ति, फोटो को आप उसका पूजन करें, या अगर आपके यहाँ पर शालिग्राम भगवान हैं तो भगवान शालिग्राम को ही गुरु जी का प्रतीक मान करके उनका अभिषेक पूजन करें, पंचामृत से उनको स्नान करवाएं, तिलक पूजन करके और गुरु का प्रतीक मान करके आप उनकी पूजा करें। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति इत्यादि मंत्रों से आप अपने गुरु जी की पूजा मन से कर सकते हैं। गुरु जी के यहाँ पर इस समय इस परिस्थिति में आपका जाना प्रशासन के निर्देश अनुसार उचित नहीं है, इसलिए आप अपने घर पर ही रह करके अपने अपने गुरुओं की पूजा करें और जो कुछ भी आपको अर्पण करना है वो मानसिक रूप से मन से अपने गुरुओं को अर्पण करें, क्योंकि जो भी आपकी सेवा है वो आप मानसिक रूप से अपने गुरु जी को दे सकते हैं। जो भी आपकी सेवा गुरु जी के लिए है वो आप अपने मन से कर सकते हैं, और मन से की जाने वाली सेवा ही सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम सेवा कही जाती है। 3 प्रकार की सेवाएं आती हैं। एक तन से सेवा होती है, एक सेवा जो कि हम द्रव्य के द्वारा करते हैं, और तीसरी सेवा होती है मानसिक सेवा। तन से की जाने वाली सेवा वो होती है जब आप स्वयं गुरु जी के यहाँ पर जाकर के गुरु जी की सेवा कर पाते हैं, और दूसरी जो होती है द्रव्य सेवा वो होती है कि तुम अगर नहीं जा पा रहे हो तो कोई जा रहा हो तो उसको कह दिया कि ले भैया ये हमारी तरफ से ले जाओ और गुरु जी की सेवा में लगा देना, गुरु जी को अर्पण कर देना। तो ये है द्रव्य सेवा। लेकिन इनसे भी श्रेष्ठ जो सेवा है वो है मानसिक सेवा। मन से ही अपने गुरु जी को अर्पण करें। जो भी आपको सेवा अर्पण करनी है, जैसे जो सेवा आपको अर्पण करनी है वो आप मानसिक स्वरूप में अपने गुरु जी के सेवा अर्पण कर सकते हैं। इस परिस्थिति को चलते हुए आप सभी के स्वास्थ्य के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए यह प्रशासन के निर्देश अनुसार यह उचित कदम उठाना आवश्यक है कि आप अपने घर ही रहें। उस दिन आप अपने घर रह करके ही अपनी सेवा मानसिक तौर पर करें, क्योंकि आपके हृदय में, हमारे हृदय में हमारे गुरु का वास है। हम जब अपने नेत्र बंद करेंगे हमें गुरु का दर्शन हो जाता है। उसके लिए हमें वहाँ पर इस परिस्थिति में जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शालिग्राम को ही आप प्रतीक मान करके उनका पंचामृत स्नान करें, जो आप अपने गुरु के यहाँ जाकर के भी जो सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकते, जो पंचामृत से चरणामृत दर्शन आप नहीं कर सकते, वो आप अपने घर रह करके
वह सेवा कर सकते हैं जो गुरुजी के यहाँ पर जाकर के भी आप नहीं कर पाते हो। इसलिए अपने घर रह करके ही तिलक पूजन इत्यादि आप अपने गुरु की पूजा घर से करें। आप सभी सर्वदा स्वस्थ रहें और आप हमेशा प्रसन्न रहें। आपके स्वास्थ्य की उत्तम कामना के साथ आप सभी को गुरु पूर्णिमा के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तेरा करता रहूं।